पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में आए और खुदावंद हमारी इस सभा को अपने हाथ में लें, हमारे सरमन को अपने हाथ में लें, ताकि खुदावंद हम तेरे वचन को सुनने पाए, समझने पाए और उसके मुताबिक चलने पाए। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर के वचन यानी यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसकी पहली 14 आयतें पढ़ रहे थे। और आज बहुत ही अच्छा थीम है हमारी वर्शिप का, द ट्रू टेम्पल ऑफ गॉड। और हमको बाइबल में से समझना है कि ट्रू टेम्पल ऑफ गॉड है कहाँ। अब अगर हम देखें कि वो यिर्मयाह नबी जिस टेम्पल के आगे खड़े था, वो हमारे सेंट माइकल्स एंड ऑल एंजल्स चर्च से 10 गुना बड़ा होगा, मच 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 बिगर देन आवर चर्च। और उस बड़े भव्य मंदिर के आगे खड़ा होकर यिर्मयाह क्या कह रहा है? व्हाट इज ही सेइंग? ही सेइंग, डोंट बी इन दीज डिसेप्टिव वर्ड्स। इन डिसेप्टिव वर्ड्स पे भरोसा मत करो कि द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। 3 बार उसने टेम्पल ऑफ द लॉर्ड के लिए कह दिया। आज की तारीख में कोई अगर ऐसा चर्च के आगे खड़े होके कह दे कि इन बात पर भरोसा मत करो कि चर्च ऑफ गॉड, चर्च ऑफ गॉड, चर्च ऑफ गॉड, तो उस आदमी से लोग लड़ने लगेंगे, क्या कह रहा है? But what he was saying, he was a prophet and he was telling the truth. God is interested not in the physical temple. He is interested in the true temple. What is the true temple? Your heart. अपने वेज को सुधारो, अपनी लाइफ को सुधारो, अपने जीवन को सुधारो, तब मैं तुम्हारे साथ भला करूंगा, मैं तुम्हारे को इस परमेश्वर के मंदिर में रहने दूंगा। हम देखते हैं यीशु ने जब उसको 3rd ईयर था मिनिस्ट्री का, उसने कहा, उस औरत से मिला, उसने कहा ना वो दिन आएंगे जब ना तो इस मंदिर में ना यरूशलेम के मंदिर में परमेश्वर की परस्तिश लोग करेंगे, मगर वो जहां पर भी लोग आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की परस्तिश करेंगे, वहां ट्रू टेम्पल ऑफ गॉड होगा। यानी ट्रू टेम्पल ऑफ गॉड इज इन आवर हार्ट्स एंड दैट इज व्हाट गॉड इज टेलिंग देम राइट अवे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। यिर्मयाह ने भी यही कहा, और उसने कहा तुमने शिलो का मंदिर देखा है? कितना बड़ा था, कितना भव्य था। शिलो वो जगह थी जहां पर सैमुएल रहता था, और सैमुएल जिस मंदिर में उसने आवाज सुनी थी खुदा की, उस मंदिर की वो कहता है, देखो मैंने उसका क्या हाल कर दिया, शिलो के मंदिर का मैंने उसको तहस नहस कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर का वचन पे चलने वाले नहीं रहते। यानी आज की तारीख में क्या है, लोग सोचते हैं यार 10-12 लोग जुड़ जाएंगे या 200 लोग जुड़ जाएंगे तो हम कुछ भी काम करते रहेंगे। ऐसा एक जगह पर हो गया। यानी मतलब सैमुएल नबी था, और सैमुएल जो था वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था, और उसने साउल राजा को कुछ कहा कि साउल राजा जी आप ये काम करें। जी नहीं कहा, उसने कहा साउल तुझे ये काम करना है। और साउल ने अपनी टीम को इकट्ठा किया, 2 लाख सोल्जर्स उसने लिए, और 10,000 सोल्जर्स उसने जूडा से मंगाए, और इस प्रकार से 2,10,000 लोगों की आर्मी लेके साउल जी चल दिए। और जो इंस्ट्रक्शन सैमुएल ने उन्हें दिए थे, उन्होंने उन्हें फॉलो नहीं किया। अब परमेश्वर का वचन सैमुएल नबी के पास पहुंचा, और जब सैमुएल नबी के पास पहुंचा तो सैमुएल नबी पूरी रात नहीं सो पाया, क्योंकि उसे यह पता था कि परमेश्वर ने अगर किसी के लिए कोई चीज डिसाइड कर ली तो वो चेंज नहीं होगी। ही डज नॉट चेंज। मैं चाहता हूं कि कोई जल्दी से हमारे सामने 1 सैमुएल उसका 15वां अध्याय उसकी 22 से 29 आयत पढ़े। 1 सैमुएल 15 अध्याय 22 से 29। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वाले से पूछना एक ही समान पाप है। और हठ यानी हम करना, इसको फिर से सुनते चले जाएं और समझते चले जाएं कि साउल राजा है, वो जीत के आ रहा है, और जीत के जब वो आ रहा है उसने परमेश्वर की बात को नहीं सुना। उसने सोचा कि मेरे साथ तो 2,10,000 सोल्जर्स हैं, मेरे साथ तो 2,10,000 लोग हैं, और सैमुएल इसके पास क्या है, सिर्फ खुदा ही तो है, ये तो अकेला बंदा है। मगर ही डिडंट नो द पावर ऑफ गॉड। और जब खुदावंद जो कहता है वो होता है, तब सबकी आंखें खुली रह जाती हैं। हाँ, तो हम देखें कि उसने क्या कहा। दीप्ति अगेन। शमूएल ने कहा,
क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? हाँ, यानी मैंने अपने दास के द्वारा तुम्हें एक बात कही, तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनना है, तो वचन सुनो और वचन को मानो, उससे बिल्कुल मत हटो। परमेश्वर आपको कहता है मेरे वचन को गहराई से पढ़ो, समझो, वो कहीं पे भी पढ़ा जाए, क्योंकि ये तो यीशु का वचन है और यीशु का वचन आपके घर तक पहुंच रहा है। यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड, यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि ये मौका आया कि हम इतना तादाद में जुड़ रहे हैं, हम खुदावंद को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये परमेश्वर की तारीफ है। तो उसने कहा कि क्या परमेश्वर इन बातों से, फिजिकल चीजों से खुश होता है कि तुम सेक्रीफाइस करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम देवर ऑल बिजी विद ऑल दोस थिंग्स। और फिर क्या हुआ आगे? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हाँ, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। यानी सुनना, कान लगाना और मानना, ये चीजें खुदा को पसंद है। अपनी अपनी चलाना पर खुदा को पसंद नहीं है। तो तू तो अपने साथ 2,10,000 की तो तेरे साथ सेना है और एक तू है, तो 2,10,000 एक, ये तेरी आज ताकत है। मगर खुदा तुझसे क्या कहता है? देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। और जो इस्राएल का बलमूल है वह ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। यानी गॉड नेवर चेंजेस हिज डिसीजन। अगर उसने आपको निकाल के फेंक दिया तो कोई चेंज नहीं कर सकता। गॉड इज अ प्रेयरफुल गॉड, ही इज अ होली गॉड। और खुदावंद यीशु ने कहा, तुमने इस मंदिर को डाकुओं की खो बना दिया है। अगर आप सोचें कि यीशु आपके चर्च में खड़े हैं और वो कह रहे हैं तुमने इसको डाकुओं की खो बना दिया है, तो इसका मतलब आप कौन है? डाकू हैं। यानी मतलब कि हमको ईवल को बढ़ने नहीं देना है। दिस इज आवर प्राइम ड्यूटी एंड दैट इज व्हाट गॉड इज कॉलिंग ईच वन ऑफ यू। हम क्या करते हैं? हम खड़े ही नहीं होते, हम सच के लिए खड़े ही नहीं होते। हम कहते हैं अरे भैया खुदाबंद खुश हो जाएगा, क्योंकि हम चुप रहते हैं, हम बहुत ही अच्छे लोग हैं। ऐसी अच्छाई खुदा नहीं चाहता। खुदाबंद कहता है जो सच है सच है, एंड वी हैव टू बी पावरफुल इन द लॉर्ड। सैमुअल एक नबी था और सैमुअल के अंदर करैक्टर था और वो पीछे नहीं हटता था। जो चीज वो ठानता था वो करके ही छोड़ता था, पीछे नहीं हटता था। और राजा होकर राजा उसके पैर पड़ रहा था, उसके बागे को पकड़ रहा था और वो जाते ही जा रहा था आगे और बागा फट गया। और उसने कहा मुड़कर कि आए साउल, जैसे तेरा मेरा बागा फटा है वैसी खुदा ने तेरे हाथ से तेरी अथॉरिटी फाड़ दी है। इसका मतलब अथॉरिटी देने वाला कौन है? परमेश्वर है। अथॉरिटी को लेने वाला कौन है? परमेश्वर है। इंसानों की बहुतायत पर भरोसा ना करें। सैमुअल के साथ कोई भी नहीं था। अगर आप देखें, क्या 2,10,000 उसके साथ लोग थे सैमुअल के साथ? नहीं, वो अकेला था। बाइबल में यूं लिखा है, डेयर टू बी अ डैनियल, डेयर टू स्टैंड अलोन। हम एक गाना गाते थे, डेयर टू बी अ डैनियल, डेयर टू स्टैंड अलोन, डेयर टू हैव अ पर्पस फाउंड, डेयर टू हैव इट नोन। यानी उस पर्पस से ना हटें
10 लोग आए, चाहे 20 लोग आए, चाहे 200 लोग आए, जो पर्पस आपका है, पर्पस ड्रिवन लाइफ को रखें। और पर्पस क्या है आपका? पर्पस, मेरा पर्पस, सबका ये है कि हम परमेश्वर के वचन को समझें और सही के साथ खड़े हों। ये नहीं, और वो किन के साथ खड़ा हो गया? 2,10,000 लोगों के साथ। क्या 2,10,000 लोग बचा पाए उसको? नहीं बचा पाए, क्योंकि व्हाट परमेश्वर सेज, ही डज नॉट चेंज हिज माइंड, ही इज गॉड, एंड गॉड इज सेइंग, तुमने मेरे टेंपल को डाकुओं की खो बना दिया है। डाकुओं की खो, क्योंकि तुमने देखा यहां ज्यादा लोग हैं, चलो इनके साथ जुड़ जाता हूं, जहां ज्यादा कम लोग हैं इनके साथ नहीं जुड़ता। तुम्हारी थिंकिंग क्या है? अपनी माइंडसेट क्या है? खुदा की कॉलिंग क्या है? और खुदाबंद कहता है, अगर तू प्रभु की राह पर है तो तुझे कोई जुम्बिश नहीं, तुझे कोई डर नहीं। डेयर टू बी अ डैनियल। डैनियल कहां गिर गया था? शेरों की मांद में। मैं सरमन एंड नोटिस पे ये गाना डाल दूंगा कि डेयर टू बी अ डैनियल। अब वहां पर बहुत सारे शेर थे और डैनियल अकेला आदमी था, मगर जब वो शेरों के बीच में गिरा तो खुदा ने शेरों के मुंह बांध दिए, और जब वो बाहर निकाला गया तो शेरों ने उन्हें टच भी नहीं किया था। एंड दैट इज व्हाट क्राइस्ट सेज, हैव फेथ। फेथ इज थ्रू हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन से विश्वास है। और बाइबल एक रिटन वर्ड है। बाइबल क्या है? एक सफेद पन्ने हैं, उनके ऊपर काली इंक से कुछ लिखा हुआ है, मगर वो सफेद पन्ने और काली इंक की बात नहीं कर रहा है, वो भव्य मंदिर की भी बात नहीं कर रहा है जो कि ईंट और पत्थर का बना हुआ है। वो इस बात की बात कर रहा है कि विश्वास सुनने से है। जब वो बाइबल पढ़ी जाती है, जब वो समझाई जाती है, तब वो हमारे अंदर विश्वास पैदा करती है, और वो विश्वास हमें परमेश्वर के पास ले आता है। तब हम परमेश्वर से मांगते हैं और परमेश्वर हमें दे देता है। आस्क एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू, ये यीशु का वचन है, मैं अपना वचन नहीं कह रहा। आस्क एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू, सीक एंड ye shall find, knock and the door shall be opened unto you. हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद मुझे और आपको कहता है, तुम जय के उत्सव में चलोगे, तुम कभी भी जय से छूटोगे ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी जय हूं। अगर लाखों लोग भी हमारे साथ हों और खुदा ना हो तो बेकार है। तो आज एक डिसीजन लें। द ट्रू टेम्पल ऑफ द लॉर्ड इज योर हार्ट, एंड ट्रू ओबीडियंस ऑफ द लॉर्ड इज फॉलोइंग व्हाट द लॉर्ड सेज। सच को सच कहो, गलत को गलत कहो, तब तुम्हारे ऊपर मैं बरकत रखूंगा। नहीं तो मैं तुम्हारे टेम्पल को तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे फिजिकल टेम्पल्स को खुद तोड़ दूंगा। कौन तोड़ देगा? यीशु ने कहा, ये टेम्पल आए औरत, ये टेम्पल जिसमें तुम वर्शिप करते हो माउंट गराइजम पे, ना यहाँ पर ना जेरूशलेम के टेम्पल पर लोग मुझे वर्शिप करेंगे, वो मुझे आत्मा और सच्चाई से वर्शिप करेंगे। और जेरूशलेम के टेम्पल में खड़े होकर उसने कह दिया, यहाँ पर पत्थर पे पत्थर भी बाकी नहीं रहेगा। और जोसेफस जो हिस्टोरियन थे उस समय में, उन्होंने कहा टेम्पल को रोमन्स ने इतना तोड़ा कि उसमें से हल चलाया जा सकता था डायगोनली। तो ये टेम्पल किसकी कहानी कहने पे टूटा? यीशु की पेशन गोई पे टूटा। यीशु ने कहा था यहाँ पत्थर पे पत्थर बाकी नहीं रहेंगे, और वो काम हुआ। और हम देखते हैं वहां पर कुछ लोग ज़ेलट्स थे। ज़ेलट का मतलब था ज़ील, उनके अंदर ज़ील थी। तो उनके लोगों ने जो बाइबल को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते थे, उन्होंने कहा अरे वो आउटर कोर्ट तक तो रोमन्स आ जाएंगे, मगर इनर कोर्ट में कभी वो घुसने नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर घुसने ही नहीं देगा। वो यीशु की बात पर भरोसा ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने जो यीशु के ने कहा था उस कथन को नहीं जाना। और तब जब रोमन्स ने अटैक किया तो सारे के सारे ज़ेलट्स जितने टेंपल के इनर चैम्बर्स में भी थे सब मारे गए और टेंपल पूरा ध्वंस कर दिया गया। आज वो टेंपल नहीं है। बगैर परमेश्वर की आत्मा की ऑर्डर के क्या कोई मंदिर टूट सकता है? परमेश्वर की मनसा क्या है कि तुम झूठे वादों पर, झूठे कथनों पर मत भरोसा करो कि द टेंपल ऑफ द लॉर्ड, द टेंपल ऑफ द लॉर्ड, द टेंपल ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि सच्चा टेंपल तुम्हारे दिल के अंदर है और वो तुम्हारे अंदर विश्वास के द्वारा बनता है, और विश्वास सुनने से है और सुनना मसीह के वचन से है। तो आज एक रेजोल्यूशन लें कि वी विल फॉलो द लॉर्ड
क्योंकि हमने देखा 2,10,000 सैनिक भी साउल को बचा न सके। सैमुअल के साथ कोई भी नहीं था, सिर्फ खुदा था, और उसकी बात पूरी हुई, क्योंकि खुदा खुदा है। आइए हम प्रार्थना करें। आए खुदाबंद, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ये समय दिखाया। हम सब मिलते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं। हम अपने ट्रू टेम्पल की तरफ देखें कि हमारे ट्रू टेम्पल जो कि हमारे दिल के अंदर है कैसे हैं। क्या हमारे दिल के अंदर गंदे सोच बचते हैं? क्या हम इतने डरपोक हैं, बुद्धू हैं कि हम डिसीजन नहीं ले पाते? हमारा ट्रू टेम्पल कैसा है प्रभु? हम अपने टेम्पल में खुदा की रोशनी है, हम इस चीज को देखें। और अगर नहीं है तो खुदाबंद कहता है अपनी वेज को चेंज करो, और तब खुदाबंद हमारे साथ होगा और वो हमें कभी लज्जित ना होने देगा। क्योंकि अगर दुनिया मिल भी जाए तो कोई फायदा नहीं, मगर अगर खुदा छूट जाए तो बहुत तगड़ा नुकसान है। होने दे खुदाबंद कि हम तुझ पर भरोसा रखें, अपने अगर कोई गलतियां हैं उनको लिए तौबा करें और सही के लिए खड़ा होना चाहें, और खुदाबंद तेरे वचन को सुने, समझें और उसके मुताबिक चलें। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।